आज दो सवाल मेरे पास अलग अलग मित्रों से आए हैं। उन दोनों को इकट्ठा ही ले रहा हूँ। एक मित्र ने पूछा है कि बच्चों को और स्त्रियों को तो घर में लॉकडाउन की स्थिति में रहने में कोई खास समस्या नहीं हो रही, किंतु जेंट्स को बड़ी परेशानी हो रही है। और दूसरे मित्र ने पूछा है कि हम अपनी पुरानी आदतों को कैसे छोड़ें ताकि ज़्यादा होशपूर्ण जीवन जी सकें। दोनों सवालों को इकट्ठा ले लें। पुरुषों की आदत ज़्यादा बहिर्मुखी होने की है, स्त्रियों की आदत अंतर्मुखी होने की है। ये दो टाइप हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। हाँ, कुछ इसके अपवाद हो सकते हैं, लेकिन औसत रूप से यही बात लागू होती है। महिलाएं अपने भीतर ज़्यादा अच्छे से डूब सकती हैं। घर में रहने की उनकी आदत है, बचपन से उन्होंने वैसा ही देखा है। घर की अन्य महिलाओं को घर का कामकाज संभालते हुए पुरुषों की आदत बहिर्मुखी होने की ज़्यादा है। वे बाहर भाग दौड़ करेंगे, एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, चांद पे जाएंगे, मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं को समझ में नहीं आता कि किस लिए, घर में चैन से नहीं बैठ सकते। तो इस बात को समझना, बचपन से हम जिस तरह का जीवन जीते आए हैं वह हमारी आदत का हिस्सा हो जाता है। एक यांत्रिक आदत बेहोशी में चलती चली जाती है। तो पुरुषों को अपने घर में रहना कठिन जान पड़ रहा है, क्योंकि पुरानी आदत है हमेशा बाहर भागने की, कहीं जाने की, बाजार में होने की, दुकान में, दफ्तर में होने की, लोगों से मिलने की, बातचीत करने की। तो चलो इस समय का सदुपयोग कर लो अपनी इस पुरानी आदत को तोड़ने में। थोड़ा अंतर्मुखी बनो, थोड़ी ध्यान की अंतर यात्रा सीखो। यह कठिन नहीं है। हाँ, पुरानी आदत से छूटना जरूर कठिन है। याद रखना, अपने भीतर डूबना कठिन नहीं है, लेकिन वो जो लगातार बाहर जीने की आदत है उसका छूटना कठिन है। हमारी इंद्रियां सब बाहर को खुलती हैं। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर स्पर्श करते हैं, हमारी नाक और जीभ बाहर की सुगंध और स्वाद का अनुभव करती है। सारे अनुभव बाहर के हैं। तो छोटा बच्चा पैदा होते ही जैसे ही उसकी इंद्रियां खुलती हैं वह बहिर्मुखी होना शुरू हो जाता है। फिर शरीर की सारी ज़रूरतें बाहर से पूरी होती हैं। भूख लगी तो भोजन बाहर है, प्यास लगी पानी बाहर है, खेल खिलौने बाहर हैं, दोस्त बाहर हैं, परिवार के लोग जो देखभाल करेंगे वो बाहर हैं, सब कुछ बाहर है। फिर धीरे धीरे बच्चा भाषा बोलना शुरू करता है, स्कूल कॉलेज शुरू हो गए, पढ़ाई लिखाई बाहर और बाहर और बाहर, नौकरी चाकरी व्यवसाय, वह पूरी तरह बहिर्मुखी हो जाता है। एक प्रकार से स्त्रियों का सौभाग्य है कि उन्हें मजबूरी में इतना ज़्यादा बहिर्मुखी नहीं होना पड़ता, इसलिए वे अंतर्मुखी हो पाती हैं। पश्चिम में पिछले 50-60 सालों में इस स्थिति में परिवर्तन हुआ है। स्त्रियां भी उतनी ही बहिर्मुखी हो गई जितने कि पुरुष। अब कुछ खास भेद उनमें नहीं बचा, किंतु हमारे देश में अभी भी भेद है। तो इसको मैं कहूँगा स्त्रियों का सौभाग्य है, वे आसानी से ध्यान में डूब सकती हैं। पुरुषों के लिए थोड़ा कठिन है। तो पुरानी आदत से हम कैसे छूटें? एक नई आदत डेवलप करनी होगी, अन्य कोई उपाय नहीं है। हमारे मन में जहाँ आदतों का रिकॉर्ड बनता है, पुराने रिकॉर्ड को तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन हम नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। इस बात को फिर से दोहरा दूं, हमारे अवचेतन मन में हमारी जो भी प्रवृत्तियां हैं, हैबिट्स हैं, जो जो चीज़ हम रिपीटेडली बार बार करते हैं, वो हमारी जड़ आदत का एक मैकेनिकल हैबिट का हिस्सा हो जाती है। फिर वो अपने आप चलती चली जाती है। यदि इसको तोड़ना है, हमें एक नई आदत इसके ठीक विपरीत बनानी होगी। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल जान पड़ेगी, लेकिन आप थोड़े ही दिनों में पाएंगे वह नई आदत भी धीरे धीरे बलशाली होती जा रही है और क्रमशः वह पुरानी आदत से भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तब हम पुरानी आदत के शिकंजे से बाहर निकल आते हैं। एक अद्भुत मुक्ति का एहसास होता है। तो अपने अवचेतन मन में पुरानी राइटिंग को तो हम नहीं मिटा सकते, लेकिन नई राइटिंग कर सकते हैं। हम ओवर राइटिंग कर सकते हैं और तब वह पुरानी चीज़ फीकी पड़ जाती है। तो इस प्रकार हमें नई आदत बनानी सीखनी होगी। इस समय का सदुपयोग कर लीजिए अंतर्मुखी होने में, अपने भीतर डूबने में।